हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक। और साथ में ये भी बताया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को और भी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो उनका नाम है उज्जवल श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच आपका। अमीरुल्लाह सिद्दीकी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर पांडे, थैंक यू सो मच। इसी क्रम में है अमित कोहली, थैंक यू सो मच। मोटिव फन, आपका भी धन्यवाद। सूर्य प्रकाश मिश्रा, आपका भी धन्यवाद। और साथ में बात करते हैं गौरव रनियार की, आपका भी धन्यवाद। संजय पटेल, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें और मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी दो इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि सॉल्यूशन मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब वो डेफिनेशन क्या होगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है आपको। ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या है तो एक्स है और वाई है। इन दोनों की वैल्यू बतानी है और इन दोनों की वैल्यू ऐसे बतानी है कि वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जो क्या करे, पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दे और दूसरे इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, उन्हीं दोनों वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाता है। किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ तो है। क्यों है? क्योंकि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ भी है। यहाँ पे क्या है, अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करने के बाद इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और मिलेगा क्या आपको, a1 की जगह पे मिलेगा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, और b1 की जगह पे मिल जाएगा आपको -2 और c1 की जगह पे मिल जाएगा 0। मतलब कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये रहा दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो आपको मिलेगा a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस का मैंने डेफिनेशन बताया था कि x और y की वो वैल्यू बतानी है जो क्या कर रहा हो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो चलिए वैल्यू रख रख के चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैं x की वैल्यू पहले ले लेता हूँ 2 और y की वैल्यू भी 2 या 1, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे 2, 1 ले लेता हूँ। अब x और y की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों पॉइंट से या फिर इन दोनों वैल्यू से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक। तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, वैल्यू रखनी है आपको x की जहाँ पे क्या 2 और -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 -2 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। मतलब क्या कर गया, x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 1। सॉल्यूशन है किसके लिए, पहले इक्वेशन के लिए। अब अगर यही पॉइंट x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए चेक करते हैं दूसरा इक्वेशन को।
LHS है दूसरे इक्वेशन का 3x + 4y - 20, वैल्यू पुट करते हैं तो 3x की वैल्यू क्या थी 2, 3 × 2 + 4 × 1 - 20, इसका मतलब हुआ 6 + 4 - 20, 6 + 4 होता कितना है 10 होता है -20, इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 10 - 20, 10 - 20 कितना आएगा -10 आएगा। अब ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू RHS। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रहा है और राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही कोई और वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो चलिए मैं एक दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब इस पर चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड x - 2y, यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 4 - 2 × 2, मतलब 4 - 4 = 0 = RHS। इसका मतलब ये हुआ कि x = 4 और y = 2, अभी तो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही हमको चेक करना है कि x = 4 और y = 2 दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक करते हैं x = 4 और y = 2। ठीक, चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है 3x + 4y - 20, वैल्यू पुट करते हैं 3 × 4 + 4 × 2 - 20, सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है, + 4 2 जा 8 होता है, -20, 12 + 8 20 -20 = 0। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया दोनों इक्वेशन का। कौन सी वैल्यू पे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 पे। इसका मतलब x की वैल्यू जो 4 है और y की वैल्यू 2, यही क्या है सॉल्यूशन है किसका, इन दोनों इक्वेशन का। ऑलराइट, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी उन्हीं को क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। और सॉल्यूशंस को लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ये होता है कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और x की वैल्यू क्या आया था 4 आया था और y की वैल्यू 2 आया था, तो आप सॉल्यूशंस ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूशन है या फिर आंसर है किसका, इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 y = 2 आर द सॉल्यूशन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन बताने का मतलब क्या है, आपको x और y की वैल्यू ही बतानी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, x और y की अलग अलग वैल्यूज लेके चेक करनी पड़ेगी कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऐसे ही x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे और चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं है दूसरे इक्वेशन में। तो चलिए रख के चेक करते हैं। अब x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, या फिर 1 कुछ भी आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी से, जो क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का 3x + 4y 3 × 1 + 4 × 2, इसका मतलब हुआ 3 + 8 कितना हो गया 11 हो गया। और राइट हैंड साइड क्या है 10 है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पहले इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब पहले इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे इक्वेशन को करे या फिर ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन वही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में
जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो अब हम कोई दूसरा पॉइंट लेके चेक करते हैं कि वो सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। तो बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट क्या क्या ले सकते हैं, वो है, यहाँ पे चेंज करते हैं x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम इस बार ले लेते हैं 2, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x + 4y, 3x की जहाँ पे रखेंगे 2 और +4 × 1, तो यहाँ से आएगा 3 × 6 + 4 = 10 और राइट हैंड साइड भी क्या है 10 ही है, मतलब क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड इक्वल हो गया कौन सी वैल्यू पे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पे। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अगर यही पॉइंट दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। तो दूसरे इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है 2x - 2y, क्या है 2x - 2y, 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 × 1, y की वैल्यू 1 है, यहाँ से देख सकते हैं आप। 2 2 जब 4 होता है और 2 1 जब 2 होता है, माइनस करेंगे 2 आंसर आएगा। और RHS आपको क्या दिख रहा है, RHS आपको ऑलरेडी 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब ये निकल के आता है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर लिखेंगे x = 2 y = 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन को लिखेंगे 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। रिलेशंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इस चैप्टर में 2 लाइन्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उनमें 2 लाइन्स होती हैं। अब इन दोनों लाइन्स में क्या क्या रिलेशन हो सकता है या फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रिलेशन इन दोनों लाइन्स में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब किसी एक पॉइंट से होकर गुजर सकता है। तो ये पहला पॉइंट लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इस लाइन का नाम m है और इस लाइन का नाम n है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो जब किसी एक पॉइंट से होकर गुजरता है तो उस लाइन को कहा जाता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। या फिर वो दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही हो गई कि 2 लाइन्स में क्या रिलेशन होगा, इंटरसेक्शन का रिलेशन होगा, मतलब वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है दोनों लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये 2 लाइन हो गई जो क्या है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब रेल की पटरी आपने देखी है, वो कभी इंटरसेक्ट करता है, कभी नहीं इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइन्स का एग्जांपल है। तो वो दोनों भी एक लाइन ही होता है। तो यहाँ पे एक लाइन m है और दूसरा लाइन n है, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। क्यों, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तो 2 लाइन्स में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, पहला दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है। और एक और होता है तीसरा रिलेशन, उसमें क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएंगे। कैसे, मान लीजिए ये पहला लाइन है, ये रहा फर्स्ट लाइन, ठीक। अब दूसरे लाइन की बात करें तो जो दूसरा लाइन होगा वो होगा कुछ ऐसा, ये रहा दूसरा लाइन। दोनों लाइन क्या कर गए, एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ गए हैं। तो इस तरह की लाइन को क्या कहते हैं, ये लाइन आपका m है और ये लाइन क्या है, n है। तो ये लाइन क्या है, ओवरलैपिंग लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन्स, जिसको और क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में, जिसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं।
कोइंसाइड ठीक है। ये दोनों लाइन कैसे लाइन है, कोइंसाइड लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीन तरह का रिलेशन होता है किसी भी दो लाइन्स में। अगर आपको कोई और रिलेशन मिलेगा तो आप सोचिएगा कि कोई और रिलेशन हो सकता है क्या, तो इसके बारे में आप खुद सोचिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा कोई और सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है इन तीनों कंडीशंस के अलावा। तो जो पहला लाइन था वो जो पहला रिलेशन था क्या, लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा था कि लाइन्स पैरेलल हो सकता है, और तीसरा था कि लाइन्स क्या हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हमने क्या सीखा कि सॉल्यूशन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के कई मेथड्स होते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं, और वो कौन कौन सा है मैं पहले ही बता देता हूँ। पहला जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड या फिर जियोमेट्रिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बाकी जो 3 मेथड होते हैं उनको कहा जाता है अलजेब्राइक मेथड। उनमें होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा। कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो देख के उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।